अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आज जैसे फर्स्ट एलिमिनेटर खेला गया मार्कोर वर्सेस पैंथर्स, और जैसे कि आप जानते हैं कि जिस चैम्पियन कप का जो फर्स्ट मैच था वो भी मार्कोर वर्सेस पैंथर था और उसमें बड़ी इजी डिफीट दी थी मार्कोर ने पैंथर को। तो पैंथर के पास आज एक मौका था अपना बदला लेने के लिए और उन्होंने वाकई बड़ा सही बदला लिया और बड़ा इजी विन किया अगेंस्ट मार्कोर। और अब पैंथर जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं फाइनल के लिए और मार्कोर के पास एक चांस रहेगा क्योंकि ये एलिमिनेटर था। अब उनके पास दूसरा चांस ये है कि जो स्टैलियंस और लायंस में से टीम जीतेगी उसके साथ मार्कोर खेलेगा। अगर तब भी हार जाता है तो फिर टूर्नामेंट से बाहर होगा, अदरवाइज़ वो क्वालिफाई कर सकता है फाइनल के लिए। यानी कि उनके पास एक चांस है क्योंकि वो नंबर 1-2 पर आए थे इसलिए। और अब मेरे साथ है हमज़ा, तो मैं हमज़ा से कहूँगा कि पहले वो शेयर कर दें ज़रा इस मैच की समरी, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या सूरत हाल रही मार्कोर की। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो मार्कोर ने टॉस जीत लिया था, तो बड़ा एक अच्छा चांस बन गया था। जैसा कि हमने प्रीवियस मैचेस देखे कि जो टॉस जीतता था वो मैच जीतता था। और जब मार्कोर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की तो जैसे कि मोहम्मद हसनैन के स्पेल की तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने जो टॉप 3 बैटर थे मार्कोर के, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान, उन तीनों को ही आउट कर दिया और बहुत ही जल्द आउट कर दिया कि आप देखें 25 और 4 आउट हो गए थे मार्कोर के 15 ओवर में। उसके बाद थोड़ी पार्टनरशिप चली, सलमान अली आगा टॉप स्कोरर है, 52 रन बनाए उन्होंने, और उसके बाद जो रन बनाने में कामयाब हुए वो इफ्तिखार अहमद थे 39। तो ऐसे ही है मार्कोर की टीम जो है 36 ओवर में 137 पे बोल्ड आउट हो गई। उसके बाद जब पैंथर बैटिंग करने आई तो वो 33 रन सैम अयूब ने बनाए, उसामा सदीक ने 35 बनाए और 26 बॉल पे 54 रन की उस्मान खान ने शानदार इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत वो 23.4 ओवर्स में ही टारगेट चेस कर लिया उन्होंने। वाजिया 1 साइडेड मैच उन्होंने डिफीट दी। मार्कोर ने ऐसी डिफीट नहीं दी होगी जो उन्होंने इनको खासतौर पे दी सेमीफाइनल में डिफीट। वो आपने एक लीग मैच में दी, वो फिर भी है सेमीफाइनल में जो ऐसी शिकस्त होती है उसका याद रखा जाता है सदियों के। यार आपको किसी टीम ने शिकस्त दी थी, वो भी ऐसे कि 50 ओवर मैच था और आप 36 ओवर में ही पूरी टीम आपकी बोल्ड आउट हो गई थी 137 पे। असल में जिस तरीके से हमज़ा ने पॉइंट आउट की चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त के जो स्पेल था मोहम्मद हसनैन का वो एक्सीलेंट स्पेल था और इस पूरे टूर्नामेंट में बड़े शानदार लगे हैं। मोहम्मद हसनैन लीडिंग विकेट टेकर हैं, कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, एनर्जी लेवल उनका हाई दिखाई दिया। और जितने भी मैचेस में जो पैंथर्स ने उन्हें यूज़ किया, शादाब जब उन्हें बॉलिंग के लिए लाया उन्होंने डिलीवर करके दिया। और आज एक दफ़ा फिर वो मौका था कि उन्होंने अर्ली ऑन अपने फर्स्ट स्पेल में ही जो पूरा टॉप ऑर्डर उड़ा कर रख दिया मार्कोर का, जिसकी वजह से मार्कोर की हालत हुई। और साइम अयूब ने 5 विकेट्स लिए जो कि बड़ी ज़बरदस्त खुशाइंद बात है। लेकिन मैं हमज़ा से ये जानना चाहूँगा कि ये लड़के जो पार्ट टाइम बॉलर हैं, चाहे सलमान अली आगा हैं, साइम अयूब हैं, सलमान अली आगा ने भी इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की है, साइम अयूब भी विकेट्स लेके गए, लेकिन ये लड़के जब हमारे इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, ODI खेलते हैं, T20 खेलते हैं, तो हम इन्हें मौका क्यों नहीं देते बॉलिंग करवाने का। और इसी तरीके से भी 2024 वर्ल्ड कप में साइम अयूब सारे मैचेस खेला लेकिन हमने उसे मौका नहीं दिया। ऐसे ही है कि आप देखें ना कि मैं तो ये बात कहूँगा जैसा कि PSL हुआ तो ये सैम अयूब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं, उन्होंने भी इनसे ओवर कराए, उन्होंने उधर भी विकेट निकाल के दी टीम को। और जैसा कि डोमेस्टिक में भी पहले खेलते थे अब भी खेलते हैं, जैसा कि आज इन्होंने ख़ासतौर पे क्वालीफायर 1 में जो परफॉर्मेंस दी है कि 6 ओवर में 24 रन दे के 5 विकेट ले गए। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, जैसा कि हमने कल जो की फैक्टर बताया था उसमें इसका तो नाम ही नहीं लिया था, ना हमने बैटिंग में और ना हमने बॉलिंग में। लेकिन आप देखें ना उस विकेट पे जहाँ पे शादाब कोई खातर विकेट नहीं निकाल रहे, ना उसामा मीर ने विकेट निकाली, वहाँ पर एक पार्ट टाइम स्पिनर जो है 5 विकेट लेके जाता है, तो इसका मतलब उस लड़के में टैलेंट तो है। और आपने सही पॉइंट आउट किया कि PSL में ये पेशावर की तरफ से गेंद करते थे और बड़ा क्रूशल मोमेंट पे आकर गेंद करके विकेट निकाल के देते थे। असल मसला क्या होता है जब इंटरनेशनल मैच होता है तो हम या तो हमारा दिमाग माउफ हो जाता है या पता नहीं क्या मसला होता है कि हम इन लड़कों पे ट्रस्ट नहीं करते। देखिए आप जो पार्ट टाइमर को लाते हैं ना तो ये कोई गारंटी नहीं होती कि यार वो आते को विकेट ले लेगा, उसे रन्स भी बांध सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपने देना होता है। हाँ जी, कॉन्फिडेंस देना पड़ता है आपको बॉलर को। तो ये है कि जैसा कि हम बात कर लें कि उसामा मीर आज मेरे ख्याल से नहीं से मैच में, उसामा मीर जो ऐसे ना आज नहीं से, उनकी जगह वो सैम अयूब ने इसलिए बॉलिंग करी। शादाब खान ने 7 ओवर में 28 रन दिए, रन उन्होंने भी नहीं दिए। तो इधर से बात चलता है कि जैसा कि मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया कि ये विकेट जो थी स्पिनर के लिए ज़्यादा हेल्प दे रही थी।
7 ओवर में 28 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। लेकिन बात ये दोनों के लिए हेल्प थी ना। अर्ली ऑन देखे फास्ट में जो है हसनैन ने आपको खेलने नहीं दिया, हाँ जी, सारा टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। उसके बाद जो नीचे आने वाले बैटर्स थे उनको जो है वो स्पिनर सलमान अली आगा एक ऐसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं इनकी तरफ से, मारखोर की तरफ से, कि 4th 50 बना दी उन्होंने कंसेक्यूटिव। तो ये उसको क्रेडिट जाता है कि वो लड़का फॉर्म में है। और आप देखिए कि सलमान अली आगा ने जब बॉलिंग की तो 9 ओवर में 28 रन दिए और 1 विकेट ली। और जैसा कि कल हम बात कर रहे थे कि जाहिद नमून ने विकेटें तो 5 ली हैं, पर आज अगर हम उनकी बात करें तो 4 ओवर में 34 रन उनको कंसीड हो गए और 1 ही विकेट ले सके। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि यानी कि ये उस दिन उन्होंने विकेट्स तो ले ली थी, लेकिन आज जब क्रूशल मैच था तो उसमें वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। स्टैलियन ने इन्होंने तो जो ली वो असल उनके बैटर जो ये बात आपकी ठीक है कि हमारे जो लड़के हैं ना डोमेस्टिक में खेलने वाले या इंटरनेशनल, हम खेलते भी तो स्पिनर के अगेंस्ट लूज है ना, तो ज़रा सा स्पिनर के लिए कोई मदद हो तो हम जो है उसमें परेशान हो जाते हैं या प्रेशर में आ जाते हैं। अदरवाइज़ यही स्पिनर हो किसी एक क्वालिटी साइड के अगेंस्ट या किसी और टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो तो वो बड़ा कंफर्टेबल खेलेंगे। इसीलिए तो सही पिक नहीं हो पाता कि यार ये लड़का कैसा है। अब देखें ना, आप यहाँ खेलते हुए तो लड़के ये 8-8, 10-10, 12-12 विकेटें ले रहे हैं। अब देखें, लेकिन जब इन्हें मौका मिलेगा इंटरनेशनल में तो इनसे विकेट नहीं निकलनी। अब देखिए आपके जैसा कि सैम अयूब की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने 3 विकेटें जो ली वो तो टेल एंडर की ली, जैसे शाहनवाज जानी को उन्होंने आउट किया, ठीक है, और सलमान अली आगा को एक बैट्समैन को आउट किया, अब्दुल समद को आउट किया उन्होंने। देखिए वो जिस मौके पर गेंद करने के लिए आए थे ना, उस मौके के लिहाज से उन्होंने 2 क्रूशल बैट्समैन को आउट कर दिया। सलमान अली आगा बस वही उन्होंने मैच बना लिया। लेकिन बात ये असल चीज़ होती है कि देखिए ओडीआई में सलमान अली आगा भी खेल रहे हो और सैम अयूब भी खेल रहे हो, तो आपके पास बॉलिंग की स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। तो ऐसी तो बॉलिंग आपको यूज़ करना ही चाहिए कि आप जो जितना ज़्यादा आप ट्रेंड कर लेंगे। मुझे याद है 92 के वर्ल्ड कप में बाकायदा 10 ओवर करवाया करते थे आमिर सुहेल से इमरान खान, ठीक है। इसी तरह 2011 में आप देख लें महेंद्र सिंह धोनी किस तरह यूटिलाइज किया उन्होंने युवराज सिंह को, ठीक है। इसी तरह वो सहवाग को ले आते थे, रायना को करवाते थे, रायना से करवाते थे। तो बात यह है कि आप जब पार्ट टाइमर को मौका देते हैं ना तो आपकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हाँ जी, और जो रन बॉलर कंसीड कर रहा होता है आप उसके ओवर निकाल लेते हैं। और मुझे लगा कि मारखोर जो है ना आज के मैच में बड़ा कैजुअल खेला, कि हालांकि उन्हें इस विकेट को असेस नहीं कर सके सही तरीके से कि भाई ये 300 प्लस वाला विकेट नहीं है। हाँ जी, अगर आप इधर 240 250 रन कर देते हैं तो बड़ा फाइटिंग स्कोर होना था वो, और बड़ा अच्छा मैच होना था। हाँ जी, कि जैसा कि अगर उस्मान खान अर्ली आउट हुए थे तो ये मारखोर कमबैक कर सकती थी। और उस्मान खान देखें, उस्मान खान किसे हमें अच्छे लगे या बुरे लगे, लेकिन वो लड़का परफॉर्म कर रहा है। देखिए पीएसएल में भी उन्होंने परफॉर्म किया, अब यहाँ चैंपियन कप में भी नंबर 2 पर आ गए हैं। हाँ जी, और ज़्यादा चाहते हैं अगर वो अगले मैच में फिर रन करते हैं तो नंबर 1 पे भी फिनिश कर सकते हैं। नंबर 1 पे भी कर सकते हैं फिनिश, क्योंकि अब ये है कामरान गुलाम नहीं चले। अब ये है कि उस लड़के के अंदर जो भी कमी बेशी है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से वो एक्सपोज हो रहे थे, मुझे तो लग रहा है ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि वो इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रेशर ले गए। हाँ जी, प्रेशर ले गए। तो अगर वो किसी और टीम के अगेंस्ट खेलेंगे एक दफ़ा, ज़रा उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा तो वो बेहतर खेल लेंगे, जैसा कि रन कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रन कर रहे हैं। तो अब यह है कि व्यूअर्स अगर बात कर लीजिए जो कल मैच होने वाला है, वो मैच खेला जाएगा स्टैलियन वर्सेस लायंस, और उस मैच में से जो जीतेगा वो खेलेगा मारखोर के साथ। तो मारखोर के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, शायद इसलिए भी बड़ा रिलैक्स रहे। और ज़ाहिर है क्रेडिट देना पड़ेगा पैंथर्स को कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। फर्स्ट मैच में डिफीट के बाद मुसलसल जो है उन्होंने बेहतर परफॉर्म करके जो है वो क्वालिफाई कर लिया फाइनल करेंगे। जो दूसरा सेमीफाइनल कह लें आप जो खेला जाएगा, जो स्टैलियन वर्सेस लायंस है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इसमें से जीतेगा वो मारखोर के साथ खेलेगा। और स्टैलियंस में ज़ाहिर है मोहम्मद हारिस जो है उसके कैप्टन है, और बाबर आजम है उसमें, और दूसरी तरफ जो है वो शहीन शाह अफरीदी हैं। तो इस मैच को कैसे देखते हैं आप? शहीन शाह अफरीदी की अगर हम टीम की बात कर लें तो कोई खातिर ख्वाह लड़का ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहा। जैसा कि इरफान खान नियाज़ी ने एक बड़ी शानदार इनिंग्स खेली 100 रन की, और खुशदिल शाह ने, पर खुशदिल शाह पे हम कंसिस्टेंट ये नहीं कह सकते कि ये लड़का रन करके ही देगा, क्योंकि वो स्पिनर पे बड़ा लूज़ है, फास्ट पे भी लूज़ है। वो थोड़ी सी बॉल फास्ट की उठ के आए या लेग स्टम्प पे आए तो वो हिट कर लेते हैं, और उस टाइम पे उनसे नहीं खेला जाता। और अगर हम बात करें कि बाकी बैटर जो उनके हैं, तो ओपनिंग की अगर हम बात कर लें तो अब्दुल्ला शफी फ्लॉप है, इमामुल हक बेहतर खेल रहे हैं। तो ऐसे अगर हम उधर आ जाएँ तो स्टैलियन में बाबर आजम रन कर रहे हैं, तैयब ताहिर रन कर रहे हैं, शान मसूद भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं। कोई खातिर का परफॉर्म नहीं किया। 2 ही लड़के बेहतर है, और दूसरा उनकी बॉलिंग भी बुरी नहीं है। जहांदाज की बात कर लें, तलत हुसैन है ऑलराउंडर में, तो ज़रा उनके पास ऑलराउंडर भी अच्छे हैं, उनकी टीम की स्ट्रेंथ भी अच्छी है। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लायंस में जो उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं शहीन शाह अफरीदी, वो बहुत ज़्यादा रन कंसीड करवा रहे हैं, विकेट्स वो ले रहे हैं, लेकिन वो लेट आकर विकेट्स ले रहे हैं 35 ओवर्स के बाद, पहले उनसे विकेट नहीं निकल रही। शहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात कर लें
तो आप ये देख लें कि जैसा कि उनको पिछले मैच में जो लास्ट मैच हुआ बड़ी इंजरी हुई, उनके नी पे बॉल लगी है, आपने देखी होगी वीडियो, वो बड़ा वो तड़पड़े थे, उनको लेके भी गए ऐसे बाजू में बाजू डाल के। तो फिर फिजियो वो ज़ाहिर है पहले भी उनका नी प्रॉब्लम है, तो अब पहले तो ये है कि वो खेलते हैं कि नहीं। अब मुझे ये लगता है जैसा कि कल जो कैंप लगा, कनेक्शन कैंप, उसमें वो बैठे हुए थे, उसमें गए हुए थे, इसका मतलब है कुछ बेहतर हो गए हैं शायद, वैसे वक्ती तौर पे ज़रा। असल में एक है वैसे चल के कहीं जाना और एक है मैच खेलना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रा मैच तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वो फिट होंगे तो वो खेलेंगे तो लाजमी। नहीं, न्यूज़ आई थी वरना कि जी वो ड्रॉप है, पर मेरे ख्याल से उनके वो, मैंने सुना एक जगह वो कह रहे जी जैसा कि इन्होंने जो पैड बांधा हुआ था ना, वो भी कुछ हल्का था कि आप देखें कि पैड पे बॉल लगी और वो अंदर तक जो है आपको तकलीफ हुई है। हो सकता है थोड़ा कैजुअल वे में आए हो, उतना अच्छा क्वालिटी का ना यूज़ किया हो। अब देखना यह है कि देखिए कल का मैच, आज जो मैच हुआ कि टॉस जीतने वाली टीम हार गई। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि नॉकआउट स्टेज में जो हो जाएगा। अब ये है कि जो कल मैच होगा उसके लिए भी टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉस बड़ा जरूरी नहीं है कि कल जो टीम खेले वो भी हार जाए, नहीं, एक दफ़ा रन्स बना दिया, बोर्ड पे लगा दिया, तो वो चीज़ होना बहुत मुश्किल। मारखोर तो आज इस वजह से हारी कि उन्होंने रन आप देखे ना 130 रन किया, कि आप इतने क्रूशल मैच में कम से कम 240 रन भी कर लेना, 230, तो वो भी फाइट हो थी मैच। ऐसे ही है। अब ये है देखना है व्यूअर्स कि कल जब मैच होगा तो कैसा मैच होता है। उम्मीद तो है कि एक अच्छा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। आज भी उम्मीद थी, लेकिन आज तो बड़ा वन साइडेड मैच हुआ। अब कल देखते हैं क्या होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।